ओम नमो नारायण मित्रों, धनु लगन की बात करते हैं। तो धनु लगन और धनु राशि ये दोनों पे ही आप समझें, और राशि पे थोड़ा ज़्यादा प्रभाव होगा क्योंकि केतु का प्रभाव चंद्र पे होता ही है, शनि का भी होता है। तो ये राशि वालों पे थोड़ा अधिक प्रभाव पड़ेगा इसका। अब इसमें क्या होगा कि ये आपके लगन पे, तन भाव पे जो आपका शरीर है उस पे ये युति हो रही है। अब इसमें क्या है कि जिन मित्रों की शनि की या केतु की महादशा चल रही है, या जिन मित्रों की कोई अंतर्दशा शनि केतु की चल रही है, उन पे थोड़ा प्रभाव ज़्यादा होगा। तो प्रथम भाव में जो ये होगी मित्रों युति, तो सबसे पहले तो आपको अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि सेहत के मामले में ये सही नहीं है। हाँ, वो उतना डरने की आवश्यकता नहीं है। वो कई आदमी हैं, कभी हार्ट का ऑपरेशन करवा रहे हैं, वो तो कहीं कुछ करवा रहे हैं, तो ऐसा तो डरने की बात आपको है नहीं, क्योंकि जहाँ पे योग बने हैं तो मित्रों उनकी काट भी बनी है। योग है तो उनके उपाय भी हैं। तो आलस आपको दिया ही हुआ है शनिदेव ने, यहाँ 1.5 साल से बैठे हैं, तो आलस तो आपका बढ़ ही गया होगा। अब रह गया ये कि केतु भी आ जाएंगे यहीं, तो ये आपके जो आलस्य है उसको बढ़ा देगा। और इसमें एक गड़बड़ और हो रही है असल में। मैं हालांकि मेरा काम डराने का नहीं है मित्रों। क्या है कि जो आपके लग्नेश हैं, गुरु हैं, तो वो जो हैं वो 12वें हैं अपने से इस टाइम में। तो आपके 12वें भाव में भी वो गोचर कर रहे हैं। तो इससे जो है, अब 12वां भाव व्यय का है, तो लग्नेश का 12वें में होना कोई ठीक ठाक योग नहीं है ज्योतिष में। अब गोचर आपके 12वें भाव में चल रहा है गुरु का। हाँ, एक है आपको धार्मिकता के तौर पे तो वो अच्छा है, आपको धार्मिक बनाएगा ये 12वें भाव का गुरु। लेकिन मित्रों बात ये है कि खाली धार्मिक बनने से भी कोई काम ज़्यादा, क्योंकि दुनियादारी तो दुनियादारी है ना, दुनियादारी के लिहाज से वो ठीक नहीं है ज़्यादा धार्मिक बनना भी। लेकिन चलना चाहिए आदमी को अपने धर्म पे, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो मित्रों इस युति का सबसे जो प्रभाव है वो आपके शरीर पे होगा। तो आपको चाहिए अपने खान पान, इन आदतों पे आपको, और अपने आलस्य पे, इसमें आपको विशेष सावधानी बरतनी है। तो आपको जैसे मान लो थोड़ा व्यायाम, तो आप व्यायाम करें आपके, क्योंकि देखो अष्टम भाव में राहु गोचर करके आ रहे हैं। अभी 7 तारीख को ये सप्तम में आ जाएंगे। तो सप्तम में जब ये आ जाएंगे तो वैसे अष्टम में तो ये वैसे ही भूमिका बना के आते हैं बीमारी की, क्योंकि अष्टम भी अच्छा भाव नहीं है, और वैसे शत्रु राशि में बैठे थे। आपके अष्टम भाव में 4 नंबर राशि पड़ती है चंद्रमा की। केतु आपके दूसरे भाव में बैठे थे, बुद्धि भवन में, कुटुंब परिवार के भवन में। तो मामला थोड़ा सा ये कुछ भूमिका पिछले 1.5 साल से गड़बड़ सी बना रखी है धनु वालों के लिए। तो
तो बुद्धि भी थोड़ी सी भरमाई हुई थी, क्योंकि राहु केतु आमने सामने होते हैं। राहु अष्टम में थे शत्रु राशि के, तो बुद्धि पे भी इन्होंने असर डाल रखा है। अब मार्च को यहाँ से निकल जाएंगे, खैर आपका पिंड छूटेगा इस चीज़ से तो, लेकिन अब हमें तो आगे आने वाला जो समय है वो देखना है। मित्रों, गुजर गई गुजरान, क्या झोंपड़ी क्या मकान, बीत गई सो बिसार दो, आगे की सुध लो। तो अब आगे की सुध लेनी है। अब आगे क्या होगा कि ये आपके अंदर आलस भरेंगे। दूसरा, आपको हो सकता है आपका वजन एकदम बढ़ जाए, क्योंकि जो 12वें भाव में गुरु बैठे हैं वो इस टाइम पे आपका थोड़ा खान पान के मामले में भी थोड़ा सा गरिष्ठ टाइप, या कह लो कि चर्बी युक्त जो भोजन है उससे आपको बचना चाहिए, क्योंकि लग्नेश 12वें में बैठा है। तो बस यही है, और इसमें डरने वाली कोई बात नहीं कि लो जी हार्ट अटैक हो जाएगा। ऐसी भी मैंने वीडियो देखी है कि जी उनको तो ये खतरा है वो खतरा है, एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा सा संयम से काम लेना पड़ेगा। हो सके तो नशा और नॉनवेज, क्योंकि गुरु तो वैसे ही बुरा परखते हैं नॉनवेज वालों को और नशा करने वालों को, तो उससे आपको बचना होगा। अदरवाइज अगर आप नहीं बच सकते तो मित्रों मैं कहता हूँ कम से कम गुरुवार के दिन, क्योंकि यहाँ हमने जो गुरु 12वें में बैठा है हमने उसको बल देना है। 12वां भाव में जो गुरु बैठे हैं लग्नेश हैं आपके, तो जो व्यय हो रहा है तो हमें उसको, व्यय भाव में वो है तो हमने उसको बल देना है। तो गुरु से संबंधित जो भी जैसा भी आपका धर्म है, तो गुरु से संबंधित आप कार्य जो वर्जित हैं वो आप बिल्कुल ना करें। तो मैं ये कहता हूँ कि आप कम से कम गुरुवार का तो परहेज करें, अगर रोज़ नहीं कर सकते तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और वैसे मैं बताऊँ, मैंने कईयों को कराया है ये, मैंने देखा है कि फिर जब उनको एक दिन वो रुक जाते हैं ना, फिर उनको जो थोड़ा आनंद आता है तो उसके बाद फिर वो एक दिन और ले लेते हैं कि यार ये तो मेरे लिए अच्छा है, तो वो एक दिन फिर दोबारा और करने लगते हैं। तो यही है। अब आपने क्या है कि फल फ्रूट, क्योंकि देखो लगन पे है आपका, तो आपने फल फ्रूट ज़्यादा खाने। हल्दी का प्रयोग आपने थोड़ा बढ़ा देना है। तो उसको आप जैसे भी यदि तिलक वगैरह भी करते हैं तो आप हल्दी का कर सकते हैं, और नहीं तो दूध वगैरह में डाल के आप हल्दी को पिएं। फिर आपने जो आपका धर्म स्थान है, मंदिर है, या जो भी किसी दूसरे धर्म के भी हैं, तो वहाँ पे गुरु से संबंधित दान करने हैं। जैसे आप पीले चावल बंटवा सकते हैं, तो दूसरा आप जो है वहाँ पे पीली दाल दान में दे सकते हैं। देने को तो सोना तक बताया है गुरु का, तो जैसी आपकी श्रद्धा सामर्थ्य है उसके अनुसार आप मंदिर में दान करें। आप पुस्तकें दान कर सकते हैं, जो जिस धर्म का है अपने धर्म से संबंधित पुस्तकें। जैसे अब हिंदू भाई हैं कई, तो वो हनुमान चालीसा वगैरह छपवा के बंटवा देते हैं, बड़ा अच्छा प्रभाव देखा है मैंने उसका। उसमें गुरु मंगल दोनों आपके सिद्ध हो गए। इसी तरह से आप जिस धर्म के हो
तो धर्म संबंधित पुस्तकें आप बांट सकते हो। कल्याणी कल्याण है, जो पढ़ेगा उसका भी कल्याण है और आपका तो है ही है। तो इसलिए मित्रों बस आप जो है खान पान नियमित रखें, योगाभ्यास हो सके तो डेली करें और अपने आलस से जो है दूर रहें। आलस इसमें बहुत ज़्यादा समा जाएगा आपके अंदर इस युति में। और रही बात किसी बुरे फल की, तो मित्रों इतना बुरा भी नहीं करेगा, लेकिन आलस जो है ये आपको जरूर देगा। क्योंकि यहाँ पे 2-3 तरह की विपरीत परिस्थितियाँ हो गई हैं भाई। अब अष्टम में आपका राहु था। अब अष्टम का राहु मैंने कईयों को देखा है मित्रों, किसी भी जुए, सट्टे, नशे या किसी भी लालच में धन का हरण करवा देता है। अब धन भाव में बैठा था केतु, अभी तक है, ये मार्च को निकलेंगे यहाँ से, अब ये सप्तम में आ जाएंगे। तो अब राहु होगा सप्तम में, उच्च का राहु होगा, लेकिन वो सहयोग कब करेगा? जब यहाँ से शनि निकल जाएंगे 26 जनवरी 2020। उसके बाद लगन में उच्च का केतु रहेगा, सप्तम में उच्च का राहु रहेगा। बहुत बढ़िया कर देंगे, ये सब कुछ पक्ष में हो जाएंगे। लेकिन जब तक वहाँ शनिदेव बैठे हैं तब तक आपको, और गुरु बैठे हैं 12वें में, तो जब तक आपके लग्नेश 12वें में है तब तक तो आपको सेहत के बारे में विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ये युति सेहत के लिए ही ठीक नहीं है, क्योंकि मैं इसमें मेन आपकी सेहत की बात करूंगा, जो चीज़ जिसके लिए है। तो मित्रों अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दे दें, किसी भी प्रकार का कोई आलस ना करें। सुबह उठ के घूम के आएँ, चलो अगर आप जिम नहीं जा सकते तो आधा घंटा आप पार्क में घूम सकते हो, टहल सकते हो, योगाभ्यास कर सकते हो। जो भी आप एक्टिविटी है, आपने अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ानी है। तो इस तरह से अगर आप रहोगे तो ये टाइम पास हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा धनु वालों को ये परेशान करेगी सेहत के मामले में युति। बाकी फाइनेंशियल लिहाज से ऐसा बुरा समय नहीं है। 12वां गुरु है, आपको विदेश से लाभ दे सकता है, ऐसी बात नहीं है। और 12वां गुरु है, थोड़ा आपकी जो वर्ती है वो थोड़ी सी लग्जेरियस में है या थोड़ा उन साधनों में हो सकती है, क्योंकि मंगल की राशि में है ना गुरु। तो और दूसरा, आपको मित्रों किसी भी क्रोध करने से बचना है। आपको किसी भी बहस में, तर्क में, वितर्क में, कुतर्क में आपको नहीं पड़ना है। मैंने देखा है कई आदमी खामा में दुश्मनी मोल ले लेते हैं। किस कारण? बस बातों बातों में। अरे भाई, इसलिए मित्रों आपको जो है अपनी जुबान पे भी थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि लगन में युति हो रही है। आपको झगड़े से, टंडे से, किसी भी प्रकार से दूर रहना है। तो ये युति का कोई खास प्रभाव आप पे नहीं होगा। तो गुरु के आप दान मैंने बता ही दिए हैं, हो सके तो शनि के भी करो आप।